नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। आजकल चारों तरफ कोडिंग के बारे में बातें हो रही है। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी कोडिंग के लिए प्रेरित कर रही है। बच्चों को कोडिंग सीखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे सवाल सबके मन में इस नए शब्द के आने के बाद आए कि कोडिंग क्या है, कैसे करते हैं, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं कोडिंग के बारे में आपके साथ कुछ बात करूं, कुछ इसके बारे में और समझूं। दोस्तों, कोडिंग एक सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग है, या सीधी भाषा में बोले तो कंप्यूटर को काम करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जाना जो कि कोड्स में होता है। उसकी बहुत सारी भाषाएं हैं, सी, C++, जावा, पाइथन आदि आदि। आज आप जितनी भी एप्स, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं, वो सब एक प्रोग्राम को या किसी न किसी प्रोग्राम को प्रयोग करते हैं, और वो प्रोग्राम एक निर्दिष्ट भाषा के अंदर लिखे गए होते हैं। दोस्तों, ये एक बाइनरी लैंग्वेज है जो डिजिट और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बनती है। परंतु दोस्तों, यहां मैं खाली कंप्यूटर कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर के लिए कोड लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे बात करना चाहता हूं उस कंप्यूटर के बारे में जो आप, मैं या सबको चलाता है, ब्रेन, यानी ह्यूमन कंप्यूटर। दोस्तों, जब आज चारों तरफ डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटर युग की बात हो रही है, मशीनों को हर तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका दिमाग भी इस उपयुक्त हो कि उन मशीनों का सही तरीके से या इस मशीनी युग में अपने आप को सही तरीके से स्थापित कर पाए या उनसे आगे रह पाए। दोस्तों, इस दौड़ में बने रहने के लिए आपका मस्तिष्क ही वो साथी है जो आपको इस दौड़ में न केवल बनाए रखेगा, बल्कि आपको अपने हाथ में नियंत्रण रखने में मदद करेगा। दोस्तों, चलिए, अभी तक हमने कंप्यूटर कोडिंग की बात की, थोड़ा सा समझते हैं ब्रेन के बारे में। दोस्तों, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क की 3 लेयरों का जिक्र किया। वो थी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन 10%, सबकॉन्शियस 50 से 60% और अनकॉन्शियस 30 से 40% भाग होता है। या सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो अपने मस्तिष्क का बामुश्किल 5 से 10% प्रयोग ही हम लोग नियमित या सामान्य रूप से कर पाते हैं। यहाँ पे जिन 3 लेयर की बात की, उसमें हम लोग प्रमुखता से आज कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की बारे में बात करेंगे। उससे संबंधित कोडिंग के बारे में बात करेंगे। उस कोडिंग से उस ब्रेन को होने वाले फायदे की बात करेंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आश्चर्य शायद उन लोगों को हो सकता है कि हम कंप्यूटर कोडिंग की बात समझ सकते हैं, ये ब्रेन कोडिंग क्या है। थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, साथ में बने रहिए, आपको अवश्य ये समझ आएगा कि कंप्यूटर कोडिंग से भी 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रेन कोडिंग है, जो
कि असली आपके जीवन के लिए निर्णायक तथ्य है, फैक्ट है, की है। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कॉन्शियस ब्रेन 10% और सबकॉन्शियस ब्रेन 90% के रूप में विभाजित है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर का अगर कोई व्यक्ति यूटिलाइजेशन करना सीख जाए या उसका सबकॉन्शियस ब्रेन उसके इच्छा के अनुसार उसको अगर फल देने लग जाए, उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाए, तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है ना? दोस्तों, चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है या आपके पास कोई एक ऐसा ट्रक है जिसके अंदर 10 पहिए हैं, 10 में से 1 में पूरी हवा है, पूरा प्रेशर है, बाकी 9 में प्रेशर नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर पहिया जाम है, आप कितनी भी उस ट्रक को स्पीड देने की कोशिश करिए, वो उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा। यही हमारे साथ रोज जीवन में होता चला आ रहा है। कॉन्शियस के साथ में सब कॉन्शियस ब्रेन का जब तक सपोर्ट नहीं होगा, हमें निर्दिष्ट फलों को प्राप्त करने में चुनौतियां आती रहेंगी। हम लोग निरंतर असफल होते रहेंगे और एक दिन हो सकता है शायद ये मानने लग जाएं कि हम लोग सफल हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर मैं आपको और इसके ऊपर बोलूं या और इसके ऊपर चर्चा करूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है वो एक क्रिएटिव ब्रेन है, जहां पे विश हैं, डिजायर्स हैं, जबकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक हैबिट ब्रेन है जो बार बार की हुई प्रवृत्तियों से, प्रक्रियाओं से सीखता है, अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है। साइंटिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर से सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, जो 7 साल तक अनवरत चलती है। यानी कि एक 7 साल का बच्चा बहुत तेजी से जो कुछ सीखता है, चाहे उसका शुरुआती वॉक करना हो, जीवन भर उसको फिर वो सिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्रोग्राम उसके अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर डाउनलोड हो चुका होता है। उसी प्रकार से उस 7 साल के अंदर वो बच्चा जो भी सीखता है, जो भी देखता है, अपने सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर करा हुआ होता है और आगे के जीवन में उसी सबकॉन्शियस के साथ में, उसी सबकॉन्शियस के बताए हुए तरीके से वो दुनिया को देखने लगता है। जरूरी नहीं कि वो जो देख रहा है या जो उसने देखा है वो अच्छा हो या उसी के अनुसार वो जीवन चलाए, लेकिन दोस्तों होता यही है कि वो अपने उसी सबकॉन्शियस ब्रेन में डाउनलोड हुए प्रोग्राम से अपने आगे के जीवन को चलाने की बात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अपने बचपन के अंदर, घर के अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े देखे हों, हो सकता है आगे आने वाले जीवन में वो अपनी हर समस्या का हल लड़ाई झगड़े में देखना चाहे, या उस समय वो अगर उन लड़ाई झगड़ों से डरा हुआ रहता हो, तो हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति आने पर वो अपने आप को इतना डरा ले कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज कर ले, क्योंकि उसके अंदर एक वो प्रोग्राम उस समय के अंदर डाउनलोड हो चुका है जो उसने देखा है। अब उस प्रोग्राम को अगर रिकरेक्ट नहीं किया जाता है, रीट्रेन नहीं किया जाता है, तो उसी प्रोग्राम के अनुसार वो बच्चा आगे अपने जीवन को चलाएगा। या मैं आपको दूसरे तरीके से बोलूं कि किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को शुरू करने के बाद में उसको बहुत सारा नुकसान होता है, दूसरा काम करता है, उसे फिर नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ये भावना उत्पन्न कर लेता है कि नहीं, मैं काम कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यकीन जानिए, वो आदमी अपने जीवन को असफल बना ही देगा, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। हमें यहां पे ये समझना होगा कि सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर आपके कॉन्शियस ब्रेन से 100 गुना ज्यादा है। ये जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करती है, आपको उसी तरीके की चीजों के साथ मिलाती है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकती है।
आपने सुना होगा, एक हिंदी फिल्म का बहुत फेमस डायलॉग है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे मिलाने की साजिश करती है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन का सही तरीके से अगर प्रयोग करना हमें आ जाए तो यकीन जानिए हमारा जीवन बदल सकता है। हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें अपने अंदर से आंतरिक इतनी ऊर्जा मिल सकती है जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल के रखने के लिए काफी है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार आप अपने जीवन के ऊपर नजर डालिए और देखिए कि कहीं आपके सबकॉन्शियस के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम तो डाउनलोड नहीं हो रखा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको नकारात्मकता की तरह अनजाने रूप में ढकेल रही हो। अब आप पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों, सकारात्मक बनने का मतलब अपने आप को सप्रेस करना नहीं है, या बार बार ये सोच लेने से कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं ये कर सकता हूं, से चीजें नहीं होने वाली। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने के लिए आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आप अपने ब्रेन की कोडिंग कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में लगातार आपकी मदद करे। दोस्तों, ये बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। आसान उनके लिए जिन्होंने ठाना हुआ है कि हमें अगर रास्ता मिल जाए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, और कठिन उनके लिए है जो ये मान चुके हैं कि अब कोई रास्ता है ही नहीं। सोचिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को सप्रेस करना छोड़िए। सप्रेशन आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक गांव में, हिमालय के पास एक गांव, वहां एक संत, एक साधु तपस्या कर रहा है। सालों हो गए उसे तपस्या करते हुए। कुछ साल बाद अचानक गांव के अंदर ये अफवाह फैलती है कि इस साधु के पास कोई सिद्ध मंत्र है। एक गांव वाले के मन में आता है कि मैं इससे मिलता हूं और वो सिद्ध मंत्र प्राप्त करके मैं भी सिद्धियां प्राप्त कर लेता हूं। वो उस महाराज के पास, उस संत के पास, उस महात्मा के पास जाता है। बोलता है, महाराज, आपके पास जो सिद्ध मंत्र है आप मुझे बताइए, मैं भी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। वो साधु उसको बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरे पास कोई ऐसा सिद्ध मंत्र नहीं है। वो गांव वाला बोलता है, नहीं, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन बिना आपसे वो मंत्र लिए मैं नहीं जाऊंगा। वो वहीं बैठ जाता है। एक दिन बीतता है। साधु अपना सामान्य मेडिटेशन करने में भी तकलीफ महसूस करने लगता है कि एक व्यक्ति ये मेरे सामने बैठा हुआ है। वो उसको पुनः बोलता है, मेरे पास ऐसा कोई सिद्ध मंत्र नहीं है। वो गांव वाला, वो ग्रामीण उसको फिर बोलता है, नहीं महाराज, जब तक वो मंत्र आप मेरे को नहीं बताते मैं यहां से हिलूंगा नहीं। साधु सोचता है, ओह, अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा नहीं या इसको टालूंगा नहीं तो ये जाएगा नहीं। ये सोचकर वो साधु उस गांव वाले को बोलता है, उठो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। वो मंत्र है ओम। गांव वाला बोलता है, ओम? बोले, हाँ, इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन यह है कि जब भी तुम इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर कभी किसी कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। ग्रामीण उसको नमस्कार करता है और जाके दूसरी जगह तपस्या करना शुरू करता है, उस मंत्र को पढ़ना शुरू करता है। ओम ओम ओम।
हाँ मेरे को कुत्ते का नहीं सोचना है, हाँ मेरे को कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ी देर में उसको रियलाइज होता है, अरे मैं क्यों डॉग के बारे में सोच रहा हूं, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, मेरा सारा किया हुआ बेकार हो रहा है। वो फिर दोबारा से शुरू होता है, ओम 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 ओम। उसे महसूस होता है दूर सड़क पे कोई कुत्ता चला आ रहा है। गौर से देखता है, अरे ये तो कुत्ता नहीं एक आदमी था। ओह अरे फिर ये कुत्ता क्यों मेरे दिमाग में आ गया, नहीं 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 मेरे को इस कुत्ते के बारे में तो नहीं सोचना है। ओह मेरा सब कुछ फिर से वेस्ट हो रहा है, फिर वेस्ट हो रहा है। नहीं 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 सब कुछ वेस्ट हो रहा है। मैं फिर से कोशिश करता हूं। वो फिर कोशिश करता है। उसे लगता है कि कोई कुत्ता उसके पास में आके बैठ गया है। वो परेशान हो जाता है, सोचता है चलो अभी पहले घर चलता हूं, उसके बाद में देखूंगा। अब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है, सोचता है घर पे पहुंच गया हूं, चलो नहा लेता हूं। उसे लगता है कि उसके बाथरूम के अंदर भी कोई कुत्ता है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे। उसकी पत्नी आती है, उसको देखती है, वो बोलती है, अरे क्या हुआ? बोले नहीं मैंने अभी यहां पे कोई कुत्ता देखा है। बोले अरे यहां तो कोई कुत्ता नहीं था। वो गांव वाला बुरी तरह परेशान होके थक के उस साधु के पास जाता है। वो बोलता है महाराज मैं फिर किसी जन्म में फिर कभी ये सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मुझको इस कुत्ते से मुक्त करिए। महाराज बोलता है जाओ, अब तुम कुत्ता देखो चाहे बिल्ली देखो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि जिस चीज को अगर हम दबाएंगे, उस चीज को ठीक से नलीफाई नहीं करेंगे, वो चीज हमारे अवचेतन मन में बार 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 आती रहेगी। क्या करना है, कैसे करना है? तो दोस्तों समझते हैं कि इसका उपाय क्या है। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उपाय है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक भाव, प्रतिज्ञाएं जो आप अपने आप के लिए बोलते हैं। सही शब्दों के चुनाव से आप धनी बनेंगे, आप सुखी बनेंगे, आप सफल बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये बात शब्दों में रह जाती है तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड खाली शब्द नहीं समझता, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद इमेज विद फीलिंग चाहिए। पूछेंगे कैसे? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। टाइगर, आपके दिमाग में एक चित्र आया होगा, TIGER स्पेलिंग नहीं आई होगी, है ना? ठीक इसी तरह अगर आज आपने अपने दिमाग को बोला मेरे को घूमना पसंद है, दिमाग का कंफ्यूज होना लाजमी है, तो सोचेगा घूमना मतलब इस कमरे के अंदर घूमना, या इस घर के अंदर घूमना, इस शहर के अंदर घूमना, या इस दुनिया के अंदर घूमना। कैसा घूमना इसको पसंद है? तो आपके कॉन्शियस ने एक डिजायर तो दे दी, लेकिन सब कॉन्शियस उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि किस तरीके के घूमने की ये बात हो रही है। हाँ, अगर मैं उसे बताऊं कि मेरे को पहाड़ों पे हिमालय के पास में जाकर घूमना बहुत पसंद है, दिमाग बोलेगा आह। वो उस इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करने को तैयार है जिसको वो रियलिटी समझता है, क्योंकि वो खुद रियलिटी या इमेजिनरी चीजों में फर्क नहीं कर सकता। आपके मन में अगर ये विचार है कि मेरे को
लोगों से मिलना पसंद नहीं है। कल को कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी आएगा, वो आपको यही बताएगा लोगों से मिलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फर्क नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति जो आया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बोला कि ब्रेन कोडिंग करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन विथ करेक्ट वर्ड्स आपको चाहिए, प्रॉपर इमेजिनेशन के साथ चाहिए, विथ फीलिंग के साथ चाहिए। मैं सफल बनूंगा, ये सिर्फ शब्द हैं। आप उस सफल व्यक्ति होने के बाद में कैसे होंगे, ये इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए। आपका व्यवहार उस समय कैसा रहेगा लोगों के साथ में, ये आपको विजुलाइज करना चाहिए। वो फीलिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि मैं सफल हूं और मेरा व्यवहार इस तरीके का है। तब सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करना शुरू करेगा और उस शुरुआत के साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में सफल होने का समय आ चुका है। ये तीन चीजें, वर्ड, विजुअलाइजेशन और फीलिंग, जब तक कॉम्बाइन नहीं होंगी आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड है। बार बार उसे आप जो बताएंगे, बार बार उसे जो बताएंगे, वो प्रोग्राम वो डाउनलोड कर लेगा। चलिए थोड़ी सी साइंस की बात कर लेते हैं। दिमाग की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन आप सब लोग जानते होंगे, तो आप ये भी जान लीजिए कि वहां पे केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस आपके ऊपर अच्छा और बुरा दोनों तरीके का असर डाल सकते हैं। तो जब एक चेंज एक मशीन आपके दिमाग के अंदर महसूस कर सकती है, तो वो चेंज आप महसूस नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करवा पाना दोस्तों इतना इजी नहीं है। आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपने भी आज से पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से सुना होगा कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने से अच्छा होगा। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम के अंदर वो प्रोग्राम डाउनलोड नहीं होने से आपको सफलता नहीं मिल पाती है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन के बाहर एक वॉचमैन होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्यों बोल रहा हूं कि जैसे कंप्यूटर के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपग्रेडेड मॉडल देखते हैं, i1 आया, i2 आया, i3 आया, i5 आया, i6 आया, 7, 10 तक जा रहे हैं। तो दोस्तों ब्रेन ने भी अपना विकास किया है। पहले के लिजार्ड ब्रेन था, कैट ब्रेन तक डेवलप हुआ, फिर आज जो आप और हम लोग ह्यूमन ब्रेन यूज करते हैं, इसकी विकास यात्रा यहां तक पहुंची। ब्रेन में निरंतर विकास होना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव प्रोग्राम डालना ये आपके बस का काम है। आप उसे बता सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा प्रोग्राम आपको हटाना है और कौन सा प्रोग्राम आपको चलाना है। दोस्तों, आपके पास कितने ही अच्छी कंपनी का कंप्यूटर हो, लेकिन अगर उसमें कोई प्रोग्राम डाउनलोडेड नहीं है तो आप मेरे को बताइए किस तरीके से, किस प्रकार से आप उस कंप्यूटर को प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि आपके आदेशों का पालन वो कैसे करे। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देने ही होंगे। सप्रेशन नहीं करना है, करेक्शन करना है। आपके मन में ये विचार आए, इस चीज के अंदर मेरे असफल होने के चांस हैं, तो अपने आप को आप बताइए चांस हैं असफल होने के, तो चांस हैं सफल होने के। नकारात्मक विचार आते हैं, उनको दबाइए मत, उनको लिखना शुरू कीजिए, वर्ड टू वर्ड लिखना शुरू कीजिए। जो आपके दिमाग में आता है लिखिए, जितनी बार आपके दिमाग में आता है लिखिए। आप बोलेंगे मैं थक जाऊंगा, आप थक जाएं कोई बात नहीं, अपने दिमाग को मत थकने दीजिए। आप पाएंगे इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद में आपका दिमाग
आपको नकारात्मक विचारों की तरफ अब नहीं ढकेल रहा, क्योंकि अब आपने उसमें नकेल डाल दी है। एक युद्ध जो आपके विरुद्ध आपके अंदर हो रहा था, आपने आज उसके अंदर रोक लगा दी है। कॉन्शियसली आपने उसको रोका है कि आपके सब कॉन्शियस के अंदर कोई भी गलत चीज है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, रात को सोते समय दिमाग जब सुप्तावस्था में होता है, अच्छे प्रोग्राम डाउनलोड करने का सबसे अच्छा समय होता है, अच्छे अफर्मेशन देने का सबसे अच्छा समय होता है। अपने आप को अच्छी बातें समझाइए। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए, उसको फील करिए। वो प्रोग्राम रात भर डाउनलोड होते रहने चाहिए। रात को सोने से पहले अच्छा सुनिए। ठीक उसी प्रकार जब आप सुबह उठते हैं, उस समय भी दिमाग शांत होता है, विचार कम होते हैं। सबसे अच्छा समय है अपने आप को आगे बढ़ाने का, पॉजिटिव अफर्मेशन देने का। तो दोस्तों, अब आप ये समझ पाए होंगे कि जीवन को अगर अपनी इच्छा के अनुसार अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक तरीके से कोड करना पड़ेगा। ठीक प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे खुद के लिए। शेक्सपियर ने कहा है, दुनिया एक रंगमंच है, हम सब किरदार हैं। तो चलिए, हम किरदार हैं तो अपनी स्क्रिप्ट तो हम अच्छी लिखें, हमारे डायलॉग तो हमारे लिए अच्छे हों। और दोस्तों, मत भूलिए शोले को। यह सुपर 8 फिल्म आज भी अपने डायलॉग की वजह से याद की जाती है। बहुत अच्छे डायलॉग अपने लिए लिखिए, पॉजिटिव डायलॉग अपने लिए लिखिए, अच्छी बात अपने लिए सोचिए, उनको फील करिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। और हाँ, नकारात्मकता की तरफ ढकेलने वाले विषयों से रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद बिल्कुल दूर रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये चीजें न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदल के रख देगी। मैंने हजारों लोगों के साथ ये होते देखा है और दोस्तों, आप भी उसमें से एक होंगे। तो चलिए, आज इस विजयदशमी के पर्व पर हम इस नकारात्मकता रूपी, इस फेल्योर रूपी राक्षस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें और राम की लिखी हुई इस विजय गाथा को आगे बढ़ाएं और सदा हमारी विजय हो, हमारी सफलता हो, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब मस्त रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। फिर आगे कभी बात करूंगा आपसे चक्रा बैलेंस की, पंचतत्व बैलेंस की, जो आपकी लाइफ को इन चारों तरफ मिलने वाले तनावों से दूर रखेगी। दोस्तों, अगर आपको एक पेशकश पसंद आई हो, आगे बढ़ाइए। कोई सुझाव हो, mynewmonk@gmail.com पे मुझको लिख के भेजिए। मेरा प्रयास है आप हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि महादेव का आपके लिए और मेरे लिए यही आदेश है। जय हो, शुभ हो।